क्या नज़ारे हैं यार, ग्रेट। यही हमारा चाय पीने का प्लान है। ओए होए, ये तो देखा ही नहीं भाई, ये क्या देख लिया मैंने। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मिशन लद्दाख का सेकंड डे। अभी उधमपुर में कल हमने 700 किलोमीटर कवर किए थे। आज हम करेंगे करीब 260 किलोमीटर उधमपुर से सोनमर्ग वाया श्रीनगर। कुछ देर श्रीनगर रुकेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा स्टे जो होगा वो होगा सोनमर्ग। रास्ते दिखाते हैं कैसे हैं और आज की राइड में क्या कुछ होने वाला है, वो सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं। ये मेरी 12 साल पुरानी ड्यूक 390 रेडी है मिशन लद्दाख को कंप्लीट करने के लिए। हाईवे टू हिमालय सीरीज़ के एपिसोड 2 में ले यहाँ से रह गया है अभी 616 किलोमीटर। अभी हम उधमपुर में हैं और कल हमने 700 किलोमीटर सफ़र तय किया था, लेकिन आज हम सिर्फ 260 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करेंगे। और 262 किलोमीटर बाद है सोनमर्ग, जहाँ हमारा स्टे होने वाला है। हम सोनमर्ग में जाके रुक जाएंगे। सोनमर्ग से पहले हम श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर में हम थोड़ी बहुत देर घूमेंगे, ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि सेम मौसम है जैसा यहाँ है ऐसा ही मौसम वहाँ है, तो स्टे करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम सीधा रुकेंगे सोनमर्ग, जो है 262 किलोमीटर के आसपास। भाई शुरू हो गए हैं बहुत बढ़िया वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहुत ग्रीनरी शुरू हो गई। और ये है चेनानी टनल। इसमें डीजल की महक बहुत आ रही है, जो भाई अपने को तो बिल्कुल आदत है नहीं, क्योंकि दिल्ली में डीजल की गाड़ियाँ नहीं है ना बसें हैं ना ट्रक चलते, तो यहाँ वो डीजल की महक बहुत तेज़ सिर में लग रही है और इसलिए मैंने वाइज़र बंद। भाई बहुत लंबी टनल थी, किलोमीटर तो पता नहीं, लेकिन थक गए। अब जाकर सूरज बाहर दिखाया। एक और टनल स्टार्ट हो गई, कोई नाम वाम नहीं है, शायद नई बनी है ऐसा लग रहा है। ओहो, मिट्टी बहुत है अंदर, रोड साफ़ नहीं है, कुछ धुंधला दिख रहा है। छोटी सी है, 500-600 मीटर की होगी बस। रामबन 9 किलोमीटर, बनिहाल 38, श्रीनगर 140 किलोमीटर यहाँ से है। तो 140 अगर जाएंगे तो हम करीब अभी 2.5 घंटे से 3 घंटे लग सकते हैं। श्रीनगर रोड पर कुछ ऐसे व्हीकल नज़र आ जाएंगे आपको जो इंडियन आर्मी की हैं। देखो CRPF की कैसी गाड़ी है ना यार, ये कहाँ इस्तेमाल होती होगी, इसका क्या काम होगा पता नहीं, और कितना मस्त लग रहा है ना। ये मिल जाए रिव्यू करने को तो हैं, राइड रिव्यू में मज़ा आ जाएगा इसके। 20 किलोमीटर की ये राइड थोड़ी भारी पड़ गई यार, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, सिंगल रोड था, टनल्स का काम चल रहा था। फाइनली बहुत अच्छा रोड आ गया है, बिल्कुल माउंटेन्स के बीच चल रहे हैं और काफ़ी सही लग रहा है, चलने में मज़ा आ रहा है। साफ बढ़िया रोड आते हैं ना, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है यार। और वहाँ ऐसा लग रहा था यार कहाँ फंस गए ट्रैफिक में, धूल मिट्टी, लेकिन यहाँ सब ओके की रिपोर्ट है। करीब हम चल चुके हैं अभी 82 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर रुक जाएंगे, पहला स्टॉप लेंगे। ठीक गाइस, व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है, यादगार व्यू है। दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन्स हैं। सो ये हमें बुलेट मिली है, एक और TN90 तमिलनाडु की बुलेट है भाई, फुल पैक्ड। और लेह सर्किट करने जा रहे हैं अभी। हिम्मत है भाई तमिलनाडु से वहाँ तक आना। हम तो बहुत पास से ही आते हैं, हमारा हाथ खराब हो जाती है इतने में ही। तमिलनाडु से दिल्ली आना ही बहुत बड़ी बात है यार, पूरा इंडिया पार करना। ये लोग वहाँ से और पूरा लेह सर्किट करेंगे। हेड्स ऑफ है इन लोगों को यार। अंदर रोड से राइड करने का सपना मैंने करीब 5 साल पहले देखा था, जब मैं अमरनाथ यात्रा पे आया था। तब मैंने बस से देखा यार, ये कहने को जम्मू कश्मीर है, पहाड़ तो हैं ही नहीं कहीं, इतने प्लेन रोड्स। और भाई बस भी कभी 100-120 ऐसे स्पीड में भाग रही थी, तो मुझे लगा यार क्या बाइक चलाने में मज़ा आएगा इन रोड्स पे। तो फाइनली 5-6 साल बाद मैं इस तरफ आया और यहाँ से लद्दाख कर रहे हैं हम। सो अभी हम आ गए हैं पुलवामा के पास। तो भाई यहाँ पे ना स्पोर्ट्स हब है, दुकानों के बाहर ना हर जगह बैट की लक्कड़ रखे हैं। तो ये लक्कड़ नहीं, ये इनसे बैट बनते हैं यहाँ पर। कश्मीर विलो यहीं की मशहूर है। जो भी क्रिकेट बैट आप यूज़ करते हैं, ये सब यहीं से जाता है पूरे इंडिया में। सारे स्पोर्ट्स हैं, सारे ये क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हर दुकान पे ये लकड़ियाँ सूख रही हैं ऊपर। जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये जो सारे ये पेड़ कश्मीर विलो के हैं, इन्हीं से बैट बनते हैं। लोग इन पेड़ों की खेती करते हैं, फिर कटिंग करके इन लकड़ी को सुखाते हैं और
फिर वो बेड बनाते हैं। दिल से 142 किलोमीटर आ गए हैं और भाई भूख लग गई थी ज़ोरों की, तो सोचा खाना खा ले। और हमने बाइक्स यहाँ पार्क कर दी हैं, चारों बाइक यहाँ है, कार अभी आ रही है। और होटल क्या, ये जो ढाबा है ना बहुत प्यारा है यार। खाना कैसा होगा बताता हूँ, लेकिन अभी इसका एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको कि अंदर से कैसा दिखेगा ना। ये पीछे क्या है, सामने आपको वहाँ रिवर दिख जाएगी जो गजब की है यार। ये अपने टेबल है और वहाँ आपको रिवर दिख जाएगी, डल झील। तो भाई यहाँ बैठ के हम अपना लंच कर रहे हैं और सामने हमारी वहाँ बाइक्स पार्क है। सो खाना खाते हैं, भूख बहुत तेज़ है। आ गया भाई आलू प्याज का, और भाइयों ने शुरू भी कर दिया खाना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं व्यू के साथ। लंच के बाद मिशन लद्दाख फिर से स्टार्ट करते हैं और बाइक्स रेडी कर लिए हैं यार। थोड़ा देर आराम से बैठ भी गए थे। धूप बहुत तेज़ है, टेम्परेचर ठीक ठाक अच्छे वाला यार, गर्मी है। मतलब ये नहीं कि हम जम्मू श्रीनगर आ रखे तो गर्मी कम है, फुल गर्मी है, मौसम गर्म है। खाना पानी और रेस्ट तीनों चीज़ों के बाद एक एनर्जी आ जाती है और उसके बाद आता है भाई राइड करने में पूरा। कश्मीर के रोड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और चढ़ाई बहुत कम है, अभी तक तो हमारे को मिली नहीं। बाइक 90-100 चलती है, मालूम ही नहीं पड़ता। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ थोड़ी चेकिंग है बीच में, CRPF के जवान चेक करते रहते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा स्लो होना पड़ता है, वरना तो भाई ओके की रिपोर्ट है। तो ये जो इलाका है ये सैफ़रॉन के लिए मशहूर है। यहाँ पर केसर मिलता है भाई, जो दुकानें हैं ना मैक्सिमम पे आपको दिखेगा केसर। तो केसर के लिए केसर टाउन, केसर महल, केसर ये केसर वो, तो सैफ़रॉन ही सैफ़रॉन है यहाँ। तो सबसे बड़ा बाज़ार है ये पूरे इंडिया का सैफ़रॉन के लिए। तो अगर केसर लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखना भाई, यहाँ पर इतने ज़्यादा नकली केसर भी मिलती है ना, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 100 रुपये में आपको 10-10 ग्राम की 5 डब्बी दे देंगे जो भाई नकली होता है, रंग होता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ दुकानें हैं, प्योर भी मिलता है, कॉपी भी मिलती है, हर चीज़ है। ज़ैफ़रॉन केसर, इंडियन केसर महल, झेलम केसर, सबके ऐड कर दे तुम्हारे भाई ने सिर्फ तुमको बताने के लिए कि ये केसर के लिए बहुत मशहूर जगह है। श्रीनगर में भाई ऐसे नज़ारे दिखते हैं, कितने ट्रक्स हैं। और मैंने ये करीबन 20-30 ट्रक्स के बाद अपना कैमरा ऑन किया है। तो भाई पूरी छावनी है ये, यहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, इसलिए आर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखो एक और ये आ गई आगे से, और ये देखो फिर दोबारा ट्रक आ गए। फोर्स ही फोर्स हैं। इधर रोड है, बगल में भाई बड़ी अच्छी एक लेक तो नहीं लग रही मुझे, रिवर है, हाँ नदी है ये। डल लेक पहुँच गए हैं, बाइक्स लगा दी हमने यहाँ फुटपाथ पर, साइड में सामान टंगा हुआ है। और एक बार आपको दिखाते हैं भाई डल लेक के नज़ारे। धूप बहुत कैडी है यार, बहुत तेज़ चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन गर्मी नहीं लग रही, लेकिन धूप तेज़ है। सो अभी अंदर जाने का कोई प्लान नहीं है, बस फ़ोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। बहुत थोड़े टाइम के लिए आए हैं क्योंकि आज का हमारा स्टे है सोनमर्ग में। ठीक है, बोटिंग तो नहीं करनी है, बोटिंग तो नहीं करनी ना, बस चल रहे हैं ना, बस थोड़ा थोड़ा आए। सो फिर कभी फुर्सत से आएंगे स्पेशल श्रीनगर, तब यहाँ आराम से बोटिंग करेंगे और जो हाउस बोट में रहेंगे, ठीक है, एंजॉय करेंगे फिर। लेकिन अभी हमें लेह करना है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। 1-1.5 घंटा बिताने के बाद हम निकल चुके हैं अब सोनमर्ग के लिए, जो हमारा आज का फाइनल डेस्टिनेशन है। वहाँ हम रेस्ट करने वाले हैं और एकदम से मौसम चेंज हो गया। यही कश्मीर की खासियत है कि मौसम का कुछ नहीं पता। थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ गर्मी थी, धूप थी, और अब एकदम से मौसम बढ़िया हो गया, बारिश वाला। काफ़ी अच्छे क्लाउड्स आ गए हैं। डल लेक से सोनमर्ग है 81 किलोमीटर, टाइम लगने वाला है 2 घंटे और 18-20 मिनट के आसपास। तो हम करीब 5:30 बजे तक सोनमर्ग पहुंच जाएंगे। ये श्रीनगर की बहुत पुरानी मार्केट है, यहाँ पर शॉल वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। शॉप्स बहुत पुरानी भी हैं, अब नई शॉप्स भी हैं कुछ। शॉप्स और घर देखो यार कितने ओल्ड लग रहे हैं देखने में ना, वो देखो उसके नीचे वाला हिस्सा, बहुत पुराने घर हैं और उनके ऊपर ही नए बना दिए, जाम हो रखा है। लेह लद्दाख कश्मीर में कॉमन है, बहुत लोग यहाँ पे भेड़ बकरी बहुत पाली जाती हैं। हमारे यहाँ इनको बोलते हैं गडरिए, पता नहीं यहाँ क्या बोलते होंगे। लेह है 395 किलोमीटर, कारगिल 169, द्रास 112, सोनमर्ग है 50 किलोमीटर यहाँ से। तो सोनमर्ग जाने में लगेगा पूरा 1 घंटा।
तो आज का हमारा स्टे सोनमर्ग है और रिवर हमारे साथ आ गई। मौसम बहुत बढ़िया, धुंध है हल्की हल्की। चेक पोस्ट बहुत हैं श्रीनगर कश्मीर रीजन में, लेकिन ये चेक पोस्ट सीआरपीएफ के हैं, कश्मीर पुलिस के या जम्मू पुलिस के नहीं, इसलिए चेकिंग नहीं होती। मेरी बाइक में तो आगे नंबर प्लेट तक नहीं है यार मैं रख के लाया हूँ लगाने के लिए, मैंने लगवा ही नहीं, कहीं भाई याद ही नहीं रहा लगवाना। सोनमर्ग रह गया भाई बहुत नज़दीक यहाँ से, और लोकेशन देखो यार, पहाड़, मौसम, ऊपर बर्फ़ है, और ये देखो यहाँ का है हमने कहाँ पे अपनी बाइक्स पार्क की है। सो ये है रियल में जन्नत भाई, इसे कहते हैं जन्नत। तो यहीं हमारा चाय पीने का प्लान है। एक बार दिखाऊँ यहाँ से, ये देखो, ओह माय गॉड, फीलिंग ही आ रही है भाई, फीलिंग आ रही है यार, क्या नज़ारे हैं यार, ग्रेट। 250 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम उदयपुर से आ चुके हैं सोनमर्ग टनल, और यहाँ से ले बसता है 350 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है। तो आज हम स्टे लेने वाले हैं सोनमर्ग में, और इस टनल के बाद सोनमर्ग आ जाएगा। सो काफ़ी अच्छा मौसम है, पहाड़ देखो कितना अच्छा, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप देखोगे इस तरफ ना तो पूरी बर्फ़ है। तो कुछ ऐसी लोकेशन पर अभी फ़िलहाल हैं, और बाइक हमारी यहाँ खड़ी है। नाउ वी एंटरिंग सोनमर्ग टनल। वेलकम टू सोनमर्ग टनल। अंदर घुसते भाई इतनी ज़्यादा डीजल की महक आई है ना, मतलब पूरे में वही डीजल घूम रहा है, अंदर ट्रक चलते हैं, और ठंड है अंदर, अच्छी खासी ठंड है भाई। ठंड में कांपते हुए सोनमर्ग टनल पार कर लिया, हाथ सुन्न हो गए हैं मेरे, पता नहीं क्या अंदर वेदर था। ठीक ठाक दीपक, ठीक ठाक ठंड थी यहाँ पे। और ओए होए, ये तो देखा ही नहीं भाई, ये क्या देख लिया मैंने, नज़ारा देखो यार, क्या बर्फ़ का पहाड़ है, इसीलिए ठंड थी वो। अमेजिंग अमेजिंग भाई। और भाई ये क्या ही देख लिया, मेरे तो नज़र ही नहीं गई पहले इसके ऊपर। ओ भाई वो देखो कितनी बर्फ़ है यार, गजब। तो ये सोनमर्ग टनल थी जो हमने पूरी कंप्लीट कर ली। जो अब तक आपने कश्मीर देखा ना, वो बस नाम का कश्मीर था, असली कश्मीर ही सोनमर्ग से स्टार्ट होता है। माउंटेन्स हैं स्नो वाले, ग्रीन माउंटेन्स भी हैं, रोड बहुत प्यारे हैं, और ग्रीनरी बहुत अच्छी है। ये जो स्पेशल पेड़ हैं जो कश्मीर में मिलते हैं, ये पहचान है यहाँ की। तो ये है रियल में कश्मीर, और भाई जन्नत वाकई में इसी को बोलते हैं, और स्वर्ग यही है। बहुत पुराना शेर है, एक बहुत पुराना उर्दू का शेर है, उर्दू तो मुझे नहीं आती, कुछ उसकी चीज़ें पता हैं, लेकिन उसका अर्थ है कि जन्नत अगर कहीं है तो वो यही हैं, यही हैं, यही हैं। तो ऐसे बोलते हैं, हनी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु, ऐसा कुछ है, वो स्कूल में पढ़ा था मैंने। आप व्यू देखो यार, कितने शानदार व्यू हैं यार, वाकई में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और इन्हीं व्यूज़ के लिए लोग यहाँ आते हैं सोनमर्ग। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हर तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं, और ये तो मई का टाइम है। अगर यही टाइम अगर आए आप, सोचो जनवरी फरवरी में, तो कितनी बर्फ़ होगी यहाँ पर। सो ये अपना होटल है सामने, यहाँ बाइक्स पार्क हैं, और कुछ ऐसा व्यू है होटल के आसपास, बहुत शानदार। अंदर चलते हैं और एक बार आपको अपना रूम दिखाता हूँ। सो ये रूम है, और एक डबल बेड यहाँ है, और 2-3 लोग यहाँ सो सकते हैं। ये हमारी बालकनी है, ये हमने सामान वामान आते टांग दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाहर ऊपर वादियाँ दिख रही हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा रूम है, सामान यहाँ रखा हुआ है, तो 3-4 लोग यहाँ आ जाएंगे आराम से। वॉशरूम है, ऐसा ही है, ठीक ठाक, ठीक है। लेकिन अगर रेट बताऊँ ना तो तुम्हारी आँखें खुल जाएंगी। हमने बार्गेनिंग करके रेट लिया है, पता कितना, 8 लोगों के लिए 2500 रुपये, 2 रूम लिए, 4 इसमें 4 उसमें, सिर्फ 2500 रुपीज़ फॉर 8 पीपल्स। सोनमर्ग की मेन मार्केट में ये होटल है।